कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और अचानक खबर आती है कि अमेरिका ने यूरोप पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। जहां पे ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि एक भूचाल है जिसकी गूंज यूरोप से लेकर कनाडा और भारत तक सुनाई देने लगी है। जहां पे कंपनियों में घबराहट है, शेयर बाजार लड़खड़ा रहे हैं और वैश्विक व्यापार अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है या अमेरिका की बड़ी भूल? क्या इस फैसले से अमेरिका को फायदा होगा या बाकी दुनिया एकजुट होकर उसे उसी की नीति का शिकार बना देगी? और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कदम क्यों उठाया? क्या यह चीन पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है या यूरोप के खिलाफ नया आर्थिक युद्ध? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब दुनिया में अकेला पड़ जाएगा? जहां पे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रंप की नई टैरिफ नीति का असली कारण, यूरोप, कनाडा और अन्य देशों की संभावित प्रतिक्रिया, और साथ ही जानेंगे कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। और सबसे अहम बात, भारत और बाकी दुनिया के लिए इसको लेकर क्या संकेत हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक नारा दिया था, अमेरिका फर्स्ट, मतलब कि अमेरिका सबसे पहले और बाकी दुनिया उसके बाद। लेकिन इस नीति के चलते अमेरिका अपने सहयोगियों को ही नाराज करने लगा। जहां पे पहले चीन के साथ ट्रेड वॉर, फिर यूरोप पर भारी टैरिफ और अब कनाडा, मैक्सिको और भारत पर भी व्यापारिक दबाव बना रहा है। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां सिर्फ अमेरिका में ही उत्पादन करें। लेकिन क्या यह संभव है? लेकिन उनको यह पता नहीं है कि दुनिया अब 1950 के दौर में नहीं है जब एक देश अकेले खड़ा रह सकता था। आज की अर्थव्यवस्था ग्लोबल सप्लाई चेन पर चलती है। अगर अमेरिका यूरोप पर 200% टैरिफ लगाता है तो इसका असर सिर्फ यूरोप पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी भारी कीमत चुकानी होगी। इसलिए क्या अमेरिका अपने ही फैसले से खुद कमजोर कर रहा है? और क्या बाकी देश अब चीन की तरह अमेरिका को भी आर्थिक जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं? जहां पे यूरोपियन यूनियन ईयू ने साफ कर दिया है और वह बोला है, अगर अमेरिका हम पर भारी टैरिफ लगाता है तो हम भी जवाब देंगे। लेकिन अब सवाल है कि कैसे यूरोप अब अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैक्स लगाने की योजना बना रहा है, जहां पे कनाडा अमेरिका से होने वाले व्यापार में कटौती कर सकता है। इसलिए भारत और चीन अमेरिका को अपने बाजारों से बाहर कर सकते हैं, जहां पे यूरोप और अमेरिका के बीच $200 अरब का व्यापार होता है। और अगर यूरोप ने बोइंग, फोर्ड, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों पर कड़े टैक्स लगा दिए तो क्या होगा? यानी ट्रंप का एक फैसला अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह कदम अमेरिका के लिए फायदे का सौदा है या यूरोप के साथ नए आर्थिक युद्ध की शुरुआत? जहां पे ट्रंप मानते हैं कि भारी टैरिफ लगाने से अमेरिकी कंपनियां अमेरिका में उत्पादन करने लगेंगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्या एप्पल के आईफोन्स चीन में बनते हैं? फोर्ड की कारें कनाडा में असेंबल होती हैं? बोइंग के विमान यूरोप से पार्ट्स लेकर बनाए जाते हैं? अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो इन कंपनियों की उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर अमेरिकी ग्राहकों पर पड़ेगा। फिर महंगी गाड़ियां, महंगे फोन और कम नौकरियां हो जाएंगी। जहां पे इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने इस तरह की टैरिफ नीतियां अपनाई हैं, उसे ही नुकसान हुआ है। जहां पे 1930 के दशक में अमेरिका ने जब इसी तरह टैरिफ बढ़ाए थे तो दुनिया में महामंदी आ गई थी। और अब ट्रंप उसी रास्ते पर जा रहे हैं, जहां पे भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन ट्रंप की नीति का भारत पर क्या असर होगा? नंबर 1, अमेरिका और यूरोप के ट्रेड वॉर में भारत। दोस्तों, अगर यूरोप अमेरिका से दूरी बनाता है तो भारत एक नए व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर सकता है और भारत के आईटी और फार्मा सेक्टर को यूरोप में ज्यादा मौके मिल सकते हैं। नंबर 2, अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर असर। दोस्तों, अमेरिका पहले ही भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे चुका है और अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। नंबर 3, भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। दोस्तों, चीन और यूरोप अब अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो भारत को एक संतुलित नीति अपनानी होगी ताकि वह दोनों पक्षों से फायदा उठा सके। इसलिए ट्रंप की टैरिफ नीति सिर्फ यूरोप या कनाडा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने चीन, भारत, मैक्सिको और यहां तक कि जापान के खिलाफ भी आर्थिक नीतियां अपनाई हैं। लेकिन क्या अमेरिका खुद को वैश्विक व्यापार से काट रहा है? जहां पे चीन ने अमेरिका को झटका देने के लिए यूरोप और रूस से नए व्यापार समझौते कर लिया है और अब भारत अमेरिका की जगह रूस और यूरोप से अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहा है। जहां पे कनाडा और मैक्सिको ने अमेरिका के साथ कई व्यापार समझौतों पर दोबारा सोचने की जरूरत बताई है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका अपने सहयोगियों से टकराव जारी रखता है तो दुनिया उसे धीरे धीरे अलग थलग कर सकती है। और आपको बता दें कि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ता है। जहां पे एप्पल के सीईओ टिम कुक पहले ही ट्रंप को चेतावनी दे चुके हैं कि ज्यादा टैरिफ से आईफोन महंगा हो जाएगा
और ग्राहक इसे खरीदना बंद कर देंगे। और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का कहना है कि अगर टैरिफ युद्ध जारी रहा तो अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी। और इन्हीं के साथ बोइंग और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां भी इस नीति के खिलाफ हैं, जहां पे 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप इस बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अमेरिका फर्स्ट का नारा उनके वोटरों को पसंद आता है। लेकिन अगर टैरिफ से महंगाई बढ़ती है तो क्या अमेरिकी जनता फिर से उन्हें वोट देगी? क्या यह फैसला अमेरिका की आर्थिक आत्महत्या साबित होगा? और अब सवाल है कि भारत और बाकी दुनिया को इस स्थिति से कैसे फायदा उठाना चाहिए। इसलिए यूरोप और भारत को आपस में व्यापार बढ़ाना चाहिए ताकि वे अमेरिका पर निर्भर न रहें, और भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार पर कम निर्भर रहकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका में अपने संबंध मजबूत करने चाहिए। और अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत को भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी कर लगाना चाहिए। जहां पे इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका ने वैश्विक व्यापार से खुद को अलग करने की कोशिश की है, उसे ही नुकसान हुआ है। जहां पे 1930 में स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लाया गया था, जिससे अमेरिका में मंदी आ गई थी। 1970 के दशक में भी अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाए, लेकिन बाद में उसे हटाना पड़ा। और अब 2025 में अगर ट्रंप फिर से ऐसा करते हैं तो क्या अमेरिका फिर से मंदी की ओर बढ़ेगा? अब यह फैसला जनता के हाथ में है। क्या यह ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है या अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक भूल? इस विषय पर आपको क्या लगता है कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के लिए सही है या यह अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा? अपने विचार कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस मुद्दे को गहराई से